इमेजिन आप बैंक से निकल रहे हैं और कोई अचानक से आपके सामने आकर कहता है कि उन्हें एक चेक इन कैश करवाना है, वो बहुत बड़ी ज़रूरत में है और उनको बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्योंकि उनका अकाउंट उस बैंक में नहीं है तो इसलिए वो खुद से ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप उनकी स्टोरी को समझते हैं, आप में एक हेल्पफुल फीलिंग आती है और आप उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप वो चेक डिपॉजिट करवा देते हैं अकाउंट में और उनको पैसे दे देते हैं। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपके पास बैंक से कॉल आता है और वो कहते हैं कि वो चेक फेक था, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा उस चेक के लिए ऑलरेडी निकल चुका है। तो अब ये आपकी लायबिलिटी बन जाती है। इस केस में बैंक आपके अकाउंट से पैसा फिर से काट लेगा और आप एक परेशानी में पड़ जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन स्कैम है जो आजकल स्कैमर्स कर रहे हैं और इसके दो तरीके से वो चेक के साथ मैनिपुलेशन करके ऐसा स्कैम करते हैं। ऐसे केस में स्कैमर्स ज्यादातर काउंटरफिट चेक्स यूज करते हैं, जो बिल्कुल असली दिखने वाले नकली चेक्स होते हैं, क्योंकि ये किसी भी बैंक अकाउंट से लिंक्ड नहीं होते हैं और ये स्कैमर्स ने खुद ही बनाए होते हैं। कई केसेस में स्कैमर्स फॉर्ज चेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये असली चेक्स होते हैं, लेकिन इस पे सिग्नेचर्स बिल्कुल झूठे होते हैं। स्कैमर्स ने कहीं से किसी का असली चेक चुरा लिया होता है और उसके ऊपर नकली सिग्नेचर करके वही आपको दे देते हैं। सच में ये इतना ही बड़ा स्कैम है और आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में रोजाना 100 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होता है बैंक फ्रॉड के चलते। ये सच है कि बैंक्स के पास बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं किसी भी चेक को क्लियरेंस करने के लिए, खासकर कि हाई वैल्यू चेक्स के लिए, और वो आपको एसएमएस अलर्ट्स भेजते हैं चेक के क्लियरेंस के लिए। यहाँ तक कि कई बार आपके पास कॉल्स भी आते हैं चेक के क्लियरेंस करने के लिए। लेकिन इस पर्टिकुलर स्कैम के केस में वो चेक्स या वेरिफिकेशन तो काफी बाद की स्टेज में आती है और स्कैमर्स इसी चीज का फायदा उठाकर आपको पहले ही ट्रिक कर चुके होते हैं, क्योंकि जब तक चेक की पूरी डिटेल वेरिफिकेशन होगी तब तक तो आपका पैसा बैंक से ट्रांसफर होकर उस स्कैमर के पास ऑलरेडी चला गया होगा। इस पूरे स्कैम को सक्सेसफुली करने के लिए स्कैमर्स दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो है आपकी इमोशनल मैनिपुलेशन, वो जरूरतमंद होने की एक्टिंग करते हैं और आपको इमोशनली बिल्कुल ही मैनिपुलेट कर देते हैं। दूसरी है प्रेशर टैक्टिक्स, जिसके चलते वो आपको जल्दी से डिसीजन लेने पे मजबूर करते हैं अपनी इमोशनल स्टोरी के चलते, और उसके बाद आपको ज्यादा मौका नहीं देते सोचने का और आपसे वो काम करवा लेते हैं जो चाहते हैं। इसमें तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि स्कैमर्स बड़ी रकम को एनकैश करवाने के चक्कर में आपको एक कमीशन के परसेंटेज का लालच भी दे सकते हैं कि अगर आप वो उनका चेक तुरंत ही एनकैश करवा के उनकी मदद करते हैं तो वो बदले में आपको कुछ पैसा उसमें से दे दें। ऐसे चेक एनकैशिंग के स्कैम से अपने आप को बचाने के लिए कुछ तरीके हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये, किसी भी स्ट्रेंज इंसान का कोई भी इस तरह का रिक्वेस्ट चेक एनकैश करने का या और किसी तरह की मॉनेटरी मदद करने का जिसमें से आपको अपने अकाउंट से पहले पैसा निकालकर उन्हें दे देना हो, ऐसा कुछ भी मत करिए। अगर आपको ऐसा करना भी है तो पहले अपने बैंक से उस चेक को वेरीफाई करवाइए। सिर्फ उसकी अपीयरेंस पर ही मत जाइए, आप ये चेक करवाइए कि वो चेक लेजिट है कि नहीं, और पूरी तसल्ली होने के बाद ही आगे बढ़िए। अगर आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन में कुछ थोड़ी सी भी गड़बड़ लग रही हो और ऐसा सेंस हो रहा हो कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, तो हो सकता है कि वो एक्चुअली में कोई स्कैम का साइन है। किसी के भी प्रेशर में मत आइए और उस सिचुएशन से एकदम दूर चले जाइए। सो याद रखिए कि बस थोड़ी सी सावधानी ही आपको ऐसे स्कैम से बचा सकती है। सो स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड बी स्मार्ट विद योर फाइनेंसेस। तो सिर्फ उन कई तरीकों में से सिर्फ एक तरीका है जो स्कैमर्स इस्तेमाल करते हैं चेक से रिलेटेड बैंक के फ्रॉड करने के लिए। ऐसे कई और टैक्टिक्स हैं जो स्कैमर्स सिचुएशन के हिसाब से लोगों पे अप्लाई करते हैं और उनका नुकसान करते हैं। तो आप भी ऐसे किसी और चेक के रिलेटेड स्कैम में ना फंसे, उसके लिए आप ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो।